लेकिन ये करते क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बात को व्यक्तिगत लेकर उसे मोदी जी की उपलब्धि बताते हैं और छोटी छोटी बातों को इतना महिमा मंडित करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु हो गए मोदी जी, इन्हें यही पता नहीं, इनका एक तो ज्ञान का स्तर इतना निम्न होता है, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनका ज़्यादा मेंटल स्टेटस जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है पार्टी का या मीडिया का सर? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जो बीजेपी और आरएसएस में मंदबुद्धि टाइप लोग होते हैं, जो अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति होगा, विद्वान होगा, जो चिंतनशील होगा, वो कभी बीजेपी आरएसएस जैसा संगठन ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि इनकी सारी बातें ज़्यादातर फर्जीवाड़ा होती हैं। ये फर्जी मुद्दों के आधार पर लोगों का जो भावनात्मक शोषण करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने G20 कर दिया, कई लोग तो ये कह रहे हैं G20 की शुरुआत कर दी मोदी जी ने। भाई G20 एक इंटरनेशनल ग्रुप है, पहले से ही है, 20 देश उसमें हैं, उसके संविधान के अनुसार हर साल अध्यक्ष बदल जाता है और हर साल अगले देश में जो अध्यक्ष बनता है उसके यहाँ का सम्मेलन होता है। पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ तो इंडोनेशिया भी विश्व गुरु है, अगले साल जो है ब्राज़ील में होना है तो ब्राज़ील भी विश्व गुरु है। पहली बात 2003 में हमारे यहाँ भी हुआ तो पहले हो चुका है ये सम्मेलन, ये कोई मोदी जी ने तो किया नहीं है पहली बार। तो फिर ये 20 साल बाद हमारा नंबर आना ही था, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री होता, किसी भी पार्टी की सरकार होती, उसमें तो मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात, इससे पहले इतने बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं। 1983 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था जिसमें 100 देश शामिल हुए थे। एशियाड का आयोजन इंदिरा गांधी कर चुकी हैं, कॉमनवेल्थ का आयोजन कर चुकी हैं पहली सरकारें, वो भी शानदार आयोजन हुए हैं। तो दूसरी बात, जो मोदी जी ने उस दिन 13 तारीख को जो किया, अपने कार्यालय में स्वागत कराया अपना, उस दिन हमारे कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए, जिनमें 3 तो बड़े अधिकारी, मेजर, कर्नल, एक डीएसपी और एक सिपाही, हमारे 4 शहीद हुए। और उनके घरों में मातम मन रहा था, पूरा देश दुख में था। उस समय मोदी जी वहाँ बीजेपी कार्यालय में मोदी मोदी लोग चिल्ला रहे थे और उनको फूल बरसा रहे थे। ये बहुत शर्मनाक बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि मैं अभी 1 घंटे पहले चेक कर रहा था, अभी तक ना तो मोदी जी ने, ना पीएमओ ऑफिस ने, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ना रक्षा मंत्रालय ऑफिस ने एक ट्वीट तक नहीं किया उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। जबकि मोदी जी ने राजस्थान के एक्सीडेंट पे, सड़क दुर्घटना पे ट्वीट किया है, एक और सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई उस पर ट्वीट किया है, शहीदों की शहादत पे एक ट्वीट तक नहीं किया है। तो ये बहुत शर्म की बात है। ये अपना आपको राष्ट्रवादी और देशभक्त बताते हैं, ये केवल देशभक्ति का इस्तेमाल वोटों के लिए करते हैं, वरना ये अंदर से पूरी तरह अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। नहीं, G20 मोदी तो नहीं था, लेकिन इन्होंने बनाने की कोशिश की, असफल कोशिश। क्योंकि और हर जगह बैनर तो मोदी जी के थे ना। हाँ, उससे पूरी दुनिया में भारत की इतनी बदनामी हुई है 2 चीज़ों से। एक तो इन्होंने जिस तरह उसमें मोदी के फ़ोटो लगा कर होर्डिंग लगाई और अंधाधुंध खर्च किया, 900 करोड़ का बजट रखा गया था, इसके लिए 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि पिछले साल इंडोनेशिया ने 350 करोड़ में यही आयोजन किया था। पहली बात तो ये। दूसरे, जो मोदी को CNN के रिपोर्टर ने दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर रिपोर्टिंग की, उनकी वो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी दुनिया में कि भारत की सरकार ने G20 के बहाने अपनी पार्टी का प्रचार किया और मोदी जी का प्रचार किया और चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया। और एक इस बात से बदनामी हुई है कि अमेरिका के अखबारों में, मीडिया में खबर चली है कि अमेरिकी प्रशासन ने 3 पत्र लिखे, ये प्रयास किया कि मोदी जी और जो बाइडेन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कि उनके यहाँ परंपरा है। उनके यहाँ हर विदेश यात्रा में उनके राष्ट्रपति प्रेस को संबोधित करते हैं, हर बड़े आयोजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी ने मना कर दिया। मोदी जी की हिम्मत मीडिया के सामने आने की नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं हुई, मीडिया के सवाल लेने की नहीं हुई। तो ये सारे मीडिया में अमेरिका के में छप रहा है, तो इससे बहुत बदनामी। और फिर जो बाइडेन ने वियतनाम में जाकर क्या बोला, उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मानवाधिकार खतरे में है और प्रेस फ्रीडम खतरे में है। ये बहुत चिंता की बात। सर, खबर तो ये भी आई, जो बाइडेन के साथ मीडिया आई उसको बंधक बना दिया गया, एक बैन में बंद कर दिया गया था, उनको जाने नहीं दिया गया था अंदर। नहीं, अंदर तो इन्होंने किसी को भी नहीं जाने दिया। जो लोकतंत्र की परंपरा होती है, लोकतंत्र की संस्कृति होती है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए जाते हैं, जिनमें चौथा स्तंभ मीडिया है। उस मीडिया को महत्व न देना या पत्रकारों के सवालों से बचना तो लोकतंत्र की समाप्ति की ओर ही कदम है। तो चिंता की बात तो है ही। लेकिन जैसे आपने कहा कि G20 को सफल मान रही है बीजेपी, और बीजेपी से ज़्यादा सर मीडिया सफल मान रही है उसको। तो केवल जो मोदी भक्त मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं,
जो गोदी मीडिया है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बीजेपी से भी ज़्यादा चिंता की बात वो है, जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए वो ये कर रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। ये रात दिन हिंदू मुसलमान का डिवीज़न करते हैं, जातियों का डिवीज़न करते हैं। ये जो सनातन और हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं, इनके सनातन हिंदुत्व का मतलब है मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व। ये जो हिंदू धर्म के भी बहुमती के लोग हैं, जो 85% बहुजन समाज है, ये उसके उत्पीड़न, उसका शोषण और उसकी गुलामी चाहते हैं। ये इनका सनातन है। मीडिया के लोग अगर इस तरह की भेदभावपूर्ण रिपोर्टिंग करेंगे और इस तरह के भेदभावपूर्ण और घृणास्पद मुद्दे उठाएंगे तो ये तो चिंता की बात है ही। सर, आपने सनातन का जिक्र कर दिया, तो जो स्टालिन ने कहा, आप उस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे धर्म में ही नहीं, किसी भी धर्म में, दुनिया के जितने धर्म हैं, दो चीज़ें सब में रही हैं। एक लगातार प्रोग्रेसिव होना, लगातार आगे की तरफ बढ़ना, दूसरे आलोचना, जो बुराइयां हैं उनका विरोध और सुधार की बात करना। ये हर धर्म में रहा है। ईसाइयत में कितने सुधार हुए, ईसाइयत में क्रांति हुई है, इस्लाम ने भी सुधार किया है, हिंदुत्व में भी बहुत सुधार हुए हैं। लेकिन आज इस मीडिया की कृपा से ऐसा माहौल बन गया है कि सुधार की बात करना या समस्याएं उठाना वो उसे धर्म विरोधी बता देते हैं। ये इनकी मूर्खता भी है और षड्यंत्र भी है मीडिया का। तो क्या आपको लगता है सनातन में भी सुधार होना चाहिए? बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम धर्म को मजबूत करना चाहते हैं। मजबूत कैसा होगा धर्म? जब धर्म के 100% लोगों को अधिकार मिलेंगे, 100% लोगों को सम्मान मिलेगा, बराबरी होगी, समानता होगी, सबको शिक्षा मिलेगी, सब आगे बढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि केवल वही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन रहे और बाकी लोग गुलाम रहे। आप पे क्या आप नष्ट करने की सोच रहे हैं सनातन को? पहली बात तो सनातन शब्द हम अब सुन रहे हैं। सनातन कोई लिखता है अपने धर्म में? ना जी। आपने सुना कभी कोई सनातन लिखता हो? कहीं सर्टिफिकेट में या कहीं सनातन लिखा जाता है? हिंदू लिखते हैं। तो ये सनातन क्या है कि जब तक ओबीसी महिलाओं का उसमें कहीं जिक्र नहीं, और ये कह रहे हैं कि पूरे देश में वाहवाही लूटते जा रहे हैं कि जी हमने महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया है। और उसमें अभी तक इनकी सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है, 7,500 के करीब पुरुष प्रधान गए हैं और महिला गई है टोटल आज तक 600 650, और जिसमें 33% में से 15% तो एससी का है, 7.5% जो है एसटी का है। तो आप ये लगाओ 22.5% ये हो गया, और उसमें ओबीसी की चर्चा नहीं है। तो भाई ये दोगलापन है इसी ओबीसी समाज के साथ आप क्यों करने जा रहे हो? और मैं देख रहा हूँ तमाम तरीके के जो नेता हैं बीजेपी के, आरएसएस के, वो 2 दिन से थके नहीं रहे इस बात को कह के कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। अब ऐतिहासिक फैसला, ये ऐतिहासिक फैसला भाई अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो हमने समझा दे। ये जो हमारे कुकुरमुत्ते हैं ना, जो बीजेपी के आरएसएस के 2 तलवे चाट रहे, समझ गए होंगे व्यूअर आपके शायद, जो ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो नेता बनना चाह रहे हैं, जो मलाई चाटना चाह रहे हैं, वो जाके ओबीसी के अंदर ये हवा फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम कर दिया। अगर उनका कॉलर पकड़ के एक बार पूछ लिया जाए ना, भाई नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम कर दिया, हम भी मान रहे हैं, आप ये बताओ ओबीसी की महिलाएं कहाँ हैं? अगर वही महिला को दिया गया है जिसका पुरुष प्रधान था, जो यहाँ पे उसका खसम लड़ रहा था। क्या चाह रहे हैं? देखिए सुनिए, हम सीधा कहना चाह रहे हैं, जो पहले प्रधान लड़ रहा था, पहले चुनाव लोकसभा का लड़ चुका है, उसका घरवाला, उसकी मिसेज लड़ेगी महिला के नाम पे। अगर महिला के नाम पर रिजर्व आप कर दो, 15 साल के लिए कर दो, हम कह रहे ज़्यादा मत करिए, 15 साल के लिए भी एक बार हो जाएगा, तो उसी में आप जितने हमारी आबादी है उसके हिसाब से आप करो। महिलाएं लोकसभा में जाएंगी और अपने समाज की बात, अपने हक की बात। आपको डर ये सता रहा है इसमें अपर कास्ट महिलाएं चली जाएंगी सारी? बिल्कुल जाएंगी, वही ना, आज तक गई कहाँ है और बता दो ना। मैं कह रहा हूँ 7,500 में से 650 महिला, जब से ये पार्लियामेंट सेशन बनी है, कानून व्यवस्था लागू हुई है, इतनी महिलाएं गई हैं। और अब आप कह रहे हो हम 50%, हम तो कह रहे हैं 100 का 100 दे दो आप, हमने नहीं चाहिए 100 का 100, जितना जिसकी हिस्सेदारी है दे दो, जातिगत जनगणना करा दो और दे दो। लेकिन इन्होंने ना जातिगत जनगणना करवानी है। राहुल गांधी ने तो कहा संसद में, राहुल गांधी ने तो पहले भी कहा था, देखिए बात समझनी पड़ेगी, उस टाइम भी यही कह रहे थे कि देना चाहिए, ठीक है।